हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित अलानी। वेलकम टू स्किलविल। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं लिंक्डइन के थ्रू आप प्लेसमेंट जॉब कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे सबसे ज्यादा हायरिंग की जाती है। कंपनीज लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनी यहाँ से हायरिंग करती है। यहाँ तक कि अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है तो रिक्रूटमेंट को ईजी होता है आपकी प्रोफाइल देख के आपको जॉब ऑफर करना। तो सबसे पहले हमें ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं प्रोफाइल वो सीखना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं। जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास तीन सेक्शन निकल के आते हैं। पहला सेक्शन आता है कोर सेक्शन, रिकमेंडेड और एडिशनल। कोर सेक्शन में आपकी यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज का नेम, ग्रेजुएशन, स्किल्स, आपका लोकेशन और जितनी भी आपने सर्टिफिकेशन की है वो सारी डिटेल्स। रिकमेंड सेशन में आपके बारे में, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, आपने सीटी स्कोर किया है, आपका कैट का स्कोर है, वो सारी ही चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। एडिशनली आपने कोई सर्टिफिकेशन लागू के कोर्सेज किए हैं या कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है, अवार्ड है, वो सारी चीजें एडिशनल में मेंशन कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे सेक्शन डालने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है प्रोफाइल फोटो। जब भी हम प्रोफाइल फोटो की बात करते हैं, प्रोफाइल फोटो शुड बी ऑलवेज अ प्रोफेशनल लुक, ताकि हमारे पास रिक्रूटर को लगे कि यू आर वेरी डिसेंट पर्सन। एडिशनली यहाँ पे आपका फोटो का फ्रेम होना चाहिए 60% में बी कवर बाय योर फेस और मे बी मैक्सिमम शोल्डर। यहाँ पे आप फॉर्मल टायर पहन सकते हैं ताकि कैमरा के सामने आपका फेस होना होना चाहिए, ताकि आई कांटेक्ट के साथ आपका फोटो अच्छा दिखे। ऑप्टिमाइज प्रोफाइल होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अबाउट सेक्शन में। अबाउट सेक्शन लिखने का बहुत आसान तरीका है। आप अपने बारे में लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने डिप्लोमा किया है, मैं यहाँ पे कुछ अवार्ड्स जीते हैं, यहाँ पे हैकर रैंक पे अगर आपको अचीवमेंट किया है, आपने क्विज कंपटीशन जीता है या कोई भी आपने अचीवमेंट किया, वो सब मेंशन आप शॉर्ट में लिख सकते हो। मैंने आपकी स्क्रीन पे एक सैंपल स्क्रीनशॉट डाला है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होने के बाद अगला नंबर आता है हमारे पास हेडिंग का। आपकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। अगर आप किसी स्टूडेंट से किसी भी कॉलेज के, तो आप ऐसे स्टूडेंट लिखने के बाद आप कॉलेज का नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटी सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब जिस डोमेन में आप काम करना चाहते हैं या हो सकता है उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, उस डोमेन के बारे में मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, या हो सकता है वेब डेवलपर, या जो भी आपको स्किल सेट आती है उसके बारे में आप कॉमा करके या कॉलन करके आप मेंशन कर सकते हो कि ये सारी स्किल सेट आपको आती है। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे लिखे हैं, आप इसके हिसाब से अपना कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आइए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, हाउ टू अप्लाई टू द लिंक्डइन। अब जॉब आपका ऑप्टिमाइज हो गया है, अब आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबसे पहले क्या जाएंगे, आप सर्च बार में जाइए, वहां पे मेंशन कीजिए फ्रेशर्स जॉब। आप लिखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी फ्रेशर्स जॉब है वो सारे के सारे आपके स्क्रीन पे आ जाएंगी। उस फ्रेशर्स जॉब में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस में जाना है। आपको जॉब में अप्लाई करना है या इंटर्नशिप में अप्लाई करना है। जैसे ही वहां पे जॉब में अप्लाई करते हो, यहाँ पे आपसे वेरियस कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। फिर आपको करना क्या है, आपको स्पेसिफिक डोमेन मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट जाना चाहते हैं, तो वहां पे एक मेंशन कर दीजिए डोमेन के, उसमें सारे के सारी कंपनी आपको मिल जाएगी। हो सकता है कंपनी आपके लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, डेलोइट है, केपीएमजी, ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट आपके सारे एक्टिवली आ जाएंगे। आपको अगला स्टेप करना क्या है, उसमें जाके क्लिक करना है। वहां पे जाके डिटेल्स में आके चेक करना है कि क्या वो मेरे लिए फ्रेशर्स के लिए है या एक्सपीरियंस के लिए है। अगर आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस के लिए है तो दूसरी जॉब पोस्ट पे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद डेट पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको लगता है कि लास्ट पास्ट वीक में कुछ निकला है या 24 आवर्स में निकला है, तो हम मेंशन करके दूसरे भी जॉब पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन निकल के आता है कि हर एक रिक्रूटमेंट को आप आराम से देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे काम का है, फ्रेशर्स के लिए है, तो वहां पे जाके क्लिक करेंगे। वहां पे जाके जेडी को नीचे जाके आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। जितनी भी जेडी में रिक्वायरमेंट देके रखी है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां तक कि आप मेंशन करके देख सकते हैं कितने एप्लीकेंट अभी तक लोगों ने अप्लाई किए हैं। अगर आपको लग रहा है कि एप्लीकेंट काफी कम है, तो आपको उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है, आप इजी अप्लाई जाके ऑप्शन कर सकते हैं, जहां पे आपका पर्सनल डिटेल ऑलरेडी लिंक्डइन आपके पास एडेड होता है, वो सीधे किसी डायरेक्टली इसमें आपकी प्रोफाइल से चला जाएगा। इजी अप्लाई में आपको हो सकता है रिज्यूमे आपको ऐड ऑन करने का ऑप्शन देता है, सम टाइम आपको नहीं देता है, तो आप उसमें मैनुअल में जाके इसकी वेबसाइट में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका आता है, हमारे पास अगर आपको लग रहा है कि ये फुल स्टैक डेवलपर मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके अलावा दूसरा अपॉर्चुनिटी देखना चाहता हूं, तो मैं वो भी जाके सर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लग रहा है कि फ्रेशर्स मेंशन नहीं है, तो मैं अगले से आके कीवर्ड मेंशन करूंगा फ्रेशर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे डिटेल में फ्रेशर्स के मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे अगर मैं जाके चेक करूंगा जेडी में जाके, तो मुझे यहाँ पे मेरे को चेक करना है कि वहां पे फ्रेशर्स के लिए अलाउ किया है कि नहीं किया है। अगर वहां पे अगर 0 to 3 एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब आप न्यू ग्रेजुएट को अलाउ कर रहे हैं, फ्रेशर्स को जॉब के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सेम वैसे ही हमेशा इजी अप्लाई करना है। हो सकता है आपका ऑलरेडी रिज्यूमे आपने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वो रिज्यूमे ऑलरेडी वहां पे रखे डायरेक्टली चला जाएगा, यानी कि आपको पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप से, इसके अलावा जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके बारे कंपनी के बारे में डिटेल भी जरूर देखिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंपनी किस डोमेन में काम करती है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उस किस किस डोमेन में एरिया में काम करती है, कितनी पुरानी कंपनी है, कहाँ पे उसका लोकेशन है, ये सारी चीजें भी वहां पे मेंशन करके आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो। इससे आपको और डिटेल पता चलेगी कंपनी क्या क्या डोमेन में काम करती है, और आप उस हिसाब से अपना आगे जाके स्किल सेट प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। फॉर एग्जांपल, आप इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का देख सकते हो, जो भी आपको स्किल्स डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है आप वहां जाके चेक कर सकते हो। वहां पे जितने भी मेंशंस होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि एनी ग्रेजुएट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार आपका ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बीटेक है या हो सकता है आपका बीएससी किया है, तो उसके लिए भी कॉमनली जॉब होता है, इसलिए वहां पे रिक्रूटर आपको हमेशा एनी ग्रेजुएट लिखता है। इसके अलावा भी आप जाके फुल स्टैक डेवलपर के अलावा आप अलग अलग डोमेन में जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं। यहाँ पे भी देखो मेंशन किया हुआ है, फ्रेशर्स के लिए अप्लाई करने के लिए मेंशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा, फ्रेशर कैन ओनली अप्लाई, कैन अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे स्किल सेट भी मेंशन देके रखी है, जो भी आपने स्किल सेट आती है, डिटेल स्किल सेट आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। जो भी आप स्किल सेट रिज्यूमे में ऐड करोगे, वही यहाँ पे जेडी में ज्यादा शॉर्टेज होने के चांसेस है। यहाँ पे जाके मैं कंपनी की डिटेल जाके चेक कर सकता हूँ, उसकी वेबसाइट में जाके चेक कर सकता हूँ, उसके एचआर का डिटेल निकाल के चेक कर सकता हूँ, और उसको फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ। यहाँ से चीजें आपको काफी चीजें मदद मिलेगी मुझे जॉब ढूंढने की। ये सबसे आसान तरीका होता है लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब पोस्ट किसी भी फाइंड करने के लिए। मैं आपको एक तरीका और भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूं कोई दूसरा डोमेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल जावा डेवलपर। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मुझे जावा से रिलेटेड जॉब चाहिए, तो मुझे वहां पे मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, वहां पे सर्च करूंगा, वहां पे जो भी अवेलेबल डिटेल होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जावा डेवलपर क्लिक किया है, इजी कंपनी में, एनटीटी कंपनी में, ये सारी कंपनीज का डिटेल मुझे यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे जाके फिर से मुझे वही काम करना है, कंपनी का डिटेल देखना है। अगर उसका रिक्वायरमेंट में से मैच होता है, तो उसका मतलब मैं उसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। अगर उसमें हो सकता है रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता है, तो मैं दूसरी कंपनी में जाके सर्च कर सकता हूँ। अगर आप फ्रिक्वेंटली अगर आप इसमें अप्लाई करते रहेंगे और नोटिफिकेशन बार को ऑन रखेंगे, तो जितनी भी जॉब पोस्ट है आपको अवेलेबल आती रहेगी आपके मेल पे। इसके अलावा अंडर 10 एप्लीकेशन या अंडर 10 जो अभी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, वो भी आप चेक कर सकते हो। रिसेंट वाली ये है। प्लस इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे जब मैं टाइमलाइन मेंशन करूंगा, तो वहां पे आप 24 आवर्स भी कर सकते हो या पास्ट वीक भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 24 आवर पोस्ट करता हूं, मुझे यहाँ पे एक एडवांटेज मिलता है कि कल या यानी कि आज के आज जो आई हुई कंपनी के बारे में मुझे डिटेल मिल जाती है। मैं वहां पे सबसे पहले अप्लाई करने का एक एडवांटेज मिल जाता है। इससे मुझे ये पता चलता है कि कंपनी क्या क्या डोमेन में आपसे रिक्रूटमेंट कर रही है। यहाँ पे एक और काम मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे उस रिक्रूटर को जहाँ पे प्रोफाइल को ओपन करके उसको पर्सनल मैसेज भी कर सकता हूँ। आप पर्सनल मैसेज करने के लिए आप सीधे सीधे एआई का यूज कर सकते हैं। आज एक चैट जीपीटी से एक अच्छा सा छोटा सा मैसेज बनाइए, आप उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजिए, और वहां पे आपको मेंशन कर दीजिए कि आपका जो स्किल सेट है वो आपके लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, वो जॉब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारे करने के बाद आपको सिर्फ कंटिन्यूसली 2 से 3 बार आपको प्रोसेस करते रहना है रेगुलरली। यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड कंपनी की कॉल आपको आने लगेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके लिए और वीडियो जानने के लिए और आपको बेहतर समझने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।